वो वीडियो क्योंकि पुलिस वालों के पास मौजूद है जो उसका क्राइम प्रूफ करती है। जो वीडियो सीसीपीओ, डीआईजी, एसपी, डीएसपी और इमरान यूसुफ इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन सब ने देखी है। हमारी पुलिस जो है वो ताकतवर लोगों की बांधी है ना, ये इंसाफ के लिए नहीं बैठे हुए। तो एक खातून पहले उसको करीबन कमर ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद मेल्स जो हैं ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी वो उसको थप्पड़ मारते रहे, डंडे मारते रहे, उसको टॉर्चर करते रहे। कौन सी ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी कि बिजली झटके आपको लगाया जाए? आपके मुल्ज़मान कौन कौन से हैं? आप किनको कटहरे में लेके आना चाहते हैं? देखिए, मुलज़िम एक ये खलील रहमान कमर है, उसके कहने पे इन सब ने किया है। डीआईजी इमरान किश्वर ने थाना रेस कोर्स में ले जाकर और डीएसपी साहब जो फैसल शरीफ हैं चारपाई के साथ बांध के तो डंडों से मारा था इसके पेट के ऊपर, जो इंटरनल ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुकी। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर का अहम केस है और इसमें आज अहम पेशरफ सामने आई है कि मुल्ज़मा आमना अरूज पर जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट जब अदालत में जमा करवाई गई तो बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि आमना अरूज के जिस्म पर जो है इंजरीज़ के निशानात पाए गए हैं। कैसा बाअसर शख्स है कि खलीलुर रहमान कमर मुद्दई हैं और जो मुल्ज़मा है ख़वातीन पर तशद्दुद के ऊपर यह मामला है और ख़वातीन पर जो है तशद्दुद के हवाले से वज़ीर आला पंजाब हरासमेंट के हवाले से इतना कहती हैं कि भाई ख़वातीन को हरासा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, वो मेरी रेड लाइन है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मशहूर ड्रामा निगार है खलीलुर रहमान कमर, उनकी जो मुल्ज़मा आमना अरूज है, आज जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि उनके जिस्म पर इंजरी के निशानात पाए गए हैं। क्या ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसके बाद मुद्दई जो है खलीलुर रहमान कमर, क्या ये मुल्ज़म बनने जा रहे हैं? शुरू से वही मुजरिम है, मुल्ज़िम नहीं है, मुजरिम है। तो वीडियो क्योंकि पुलिस वालों के पास मौजूद है जो उसका क्राइम प्रूफ करती है। जो वीडियो सीसीपीओ, डीआईजी, एसपी, डीएसपी और इमरान यूसुफ इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन सब ने देखी है और देखने के बाद उन्होंने उसको बुरा भला भी कहा है, लेकिन उस खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारी पुलिस जो है वो ताकतवर लोगों की बांधी है ना, ये इंसाफ के लिए नहीं बैठे हुए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए। अगर बैठे होते तो एक लड़की जिसके साथ अटेम्प्ट ऑफ रेप हुआ है और जिसको क्रिमिनली इंटिमिडेट किया जा रहा था और जिसकी वीडियो उन्होंने खुद देख ली, एक चीज़ आपने अपनी आंखों से देख ली है, उसके बावजूद आप उस खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप क्या कहेंगे? इसके अलावा कि दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी ड्यूटी या तो परफॉर्म नहीं कर रहे, या आप बददयानत हैं, या आप उस बंदे से मिले या उससे डरते हैं। ये चार चीज़ें हो सकती हैं, इसमें देख ले अब कौन सी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये आप बताइएगा। देखें कि उसकी मौजूदगी में जो है हमेशा एक फ़ीमेल को मेल्स टॉर्चर करते रहे। मैं तो हैरान हूँ, वज़ीर आला साहबा ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि जो फीमेल्स हैं उनके हरासमेंट मेरी रेड लाइन है। तो एक खातून पहले उसको करीबन कमर ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद मेल्स जो हैं ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी वो उसको थप्पड़ मारते रहे, डंडे मारते रहे, उसको टॉर्चर करते रहे, उसकी इज्जत को तारता। देखें, 354 एक ऑफेंस है, किसी भी औरत को हाथ लगाना जुर्म है। उसके आपको कपड़े आमना अरूज ने बताया है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। जी, आमना अरूज ने बताया, उन्हीं के कहने पे मैंने रिट फाइल की हाई कोर्ट में और उस पिटीशन के ऊपर ऑर्डर हुआ। तो आज जो 19 इंजरीज उसकी बॉडी के ऊपर, 19 इंजरी? 19 इंजरीज है उसकी बॉडी पे आ गई, तो उसके बाद कौन सा शक रह गया है? ये तो जुडिशल है, तो जुडिशल में कौन टॉर्चर कर रहा है कि फिजिकल रिमांड में हुआ है? 21 डेज पुरानी है, उससे भी पहले की है। 20-21 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी भी इंजरीज जो है वो मेडिकल में सामने आ रही हैं। इतना टॉर्चर किया है कि अभी तक वो जख्म हील नहीं हुए और वो अभी तक बड़ी नहीं। हैरान-कुन बात जी है। जी सर, आप मुझे मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, वो हमने पढ़ी भी है और उसमें देखा भी है। कौन सी ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी कि बिजली झटके आपको लगाया जाए? माय गॉड। अच्छा, ठीक है, बिजली की तारों से झटके लगाए हैं और उनके पास एक इक्विपमेंट है, उससे बिजली झटके लगाते हैं। डीएसपी साहब ने कहते क्या रहे हैं ये बताएं ना। कि आपने खलील रहमान कमर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपने ये नहीं कहना कि उसने मुझे हरास किया है, आपने ये नहीं कहना कि वो मुझे फिजिकल होने के लिए मजबूर करा था, आपने ये नहीं कहना कि उसने रेप करने की अटैम्प्ट की है, बेशक वीडियो पुलिस वालों ने देखी है। आपने कहना है मैंने अगवा किया है, मेरी मर्ज़ी का बयान देना, वरना हम आपको पुलिस मुकाबले में आपको और दूसरे मुलजमान को भी हम कत्ल कर देंगे। आमना अरूज ने कहा है। जी जी, देखिए नाज़रीन, ये है खलीलुर रहमान कमर साहब, जिनका जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, बेनकाब हो रहा है कि आज देखिए मुद्दई के कहने पर ये तमाम कार्रवाई हुई है। ये जो वकील है आमना अरूज के, ये बता रहे हैं कि 19 इंजरीज़ और 19 इंजरीज़ के हवाले से जो रिपोर्ट है वो आज अदालत में जमा भी करवाई गई थी और हमने उसको खुद देखा है कि उसमें 19 इंजरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप तो अभी मुद्दई अब मुल्ज़म है, आप कब जा रहे हैं कि आपकी जो दरख्वास्त है ये साइबर क्राइम में जा रहे हैं, ये पुलिस में आपने दरख्वास्त दी हो कि आप तो मुल्ज़म जो है मुद्दई बनने जा रहे हैं, आपको मुल्ज़म बना दिया गया? मैंने पहले उनकी वालदा ने आई वहाँ पे जो थाना सुंदर है वहाँ एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आप इनकी बदयांती ये देखें कि बजाय इसके उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उल्टा उन माँ बेटी को बिठा लिया गया और सीआईए के हवाले कर दिया गया। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उसी वालों के हवाले कर दिया गया, जो
बड़ी मिन्नत समाजित करके शाम को वहाँ से हमने रिलीज़ करवाई। उनको भी हरासा किया जा रहा है कि आप कार्रवाई ना करें। जी जी जी, उन्हें कहा हम मुकदमे में इन्वॉल्व कर देंगे, अगर आप इसका पैरवी करेंगे तो हम आपको भी झूठे केसों में मुलव्वस कर देंगे। तो अब मैंने एप्लीकेशन जो पटिशनर की तरफ से है वो आईजी को भी दे दी है, वज़ीर आला साहिबा को भी दी है, जो क्लेम करती हैं कि जो है रेड लाइन है हरासमेंट, और यहाँ एक खातून को टॉर्चर किया जाता रहा और अभी तक मैंने उनका एप्लीकेशन सीएम साहिबा को दे दी है। बताएं माइनर इंजरी है कि सीरियस इंजरीज? देखिए अब 21 डेज़ गुजर चुके हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से ज़्यादा आप कौन सी सीरियस इंजरी चाहते हैं? अब वो छुरी लेके गला तो नहीं काट कर रही है, पिस्टल लेके उन्हें फायर तो नहीं करना था ना भाईजान। पुलिस कस्टडी में तो डंडों से मारते हैं, ये थप्पड़ों से मारते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि ऐसी मार दी जाए जो मेडिकल में ना आए। उसके बावजूद आप देखें किस दिन बाद भी 19 निशानात मौजूद हैं। और अभी उसके डीआईजी इमरान किश्वर ने थाना रेस कोर्स में ले जाकर और डीएसपी साहब जो फैसल शरीफ हैं चारपाई के साथ बांध के तो डंडों से मारा था इसके पेट के ऊपर, जो इंटरनल ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुकी जनाब। ये भी मेडिकल में आया? जी 28 डेज से ब्लीडिंग नहीं रुकी, मेडिकल में मौजूद है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या कार्रवाई करेंगे मज़ीद इनके खिलाफ, पुलिस अफसरान के खिलाफ, या जो मुद्दई हैं आप उनको उनके खिलाफ जो है वो क्या इकदाम करने जा रहे हैं? जिसने जो कुछ किया है इस मामले में वो भुगतेगा। लेकिन अभी बासर है, होता फिरे, अब मामला जब अदालत में आ गया है तो मैं रब कर्म करेगा, अदालत को इन्फ्लुएंस वो नहीं कर हाँ, सकते। ये बात मैं आपको बता दूं कि आपका जिस कोर्ट में केस लगा है ना, वहाँ फेस नहीं देखा जाता, केस देखा जाता है। ठीक है ना, जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो मेरिट पे फैसले देते हैं, वो केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। तो आप कितने पुरुमीद हैं? 100% पूरी उम्मीद है भाई, इसीलिए मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी ना। और वो देखें उनकी मेहरबानी, उन्होंने सेम डे ही बुलवा कर उसी वक्त उनका मेडिकल करवाया, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था। इतनी ब्लीडिंग हो चुकी है कि जहाँ एचबी कम से कम 12 होनी चाहिए, 6.5 पे चली गई। यानी अब उसकी जान को ख़तरा था, वो घुट के खड़ी भी नहीं हो सकती थी अपनी टांगों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि उनकी डेथ हो सकती है ब्लीडिंग की वजह से। यानी इतना सीरियस मामला जी हो जी जी। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने जो आफ्टर अरेस्ट उनकी दायर की हुई है, तो उसमें छुट्टियों की वजह से डिले हो गया, तो वो तो फिर अभी तो अंडर कस्टडी रहेंगे? 4 तारीख, हाँ 4 तारीख आ गई है। नहीं, उन्हें जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रीटमेंट उनका आज से स्टार्ट हो जाएगा। कल से स्टार्ट है इन्वेस्टिगेशन। आप पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम निकलती है उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अच्छा, आपके मुल्ज़मान कौन कौन से हैं? आप किनको कटहरे में लेके आना चाहते हैं? देखिए मुलज़िम एक ये खलील रहमान कमर है, उसके कहने पे इन सब ने किया है, तो इनको एक लिमिट तक इनको कानून के मुताबिक चलना चाहिए था। किसी फीमेल कानून ने भी तो कानून को अपने हाथ में लिया, तो आप उनके खिलाफ आएंगे? जी बिल्कुल। ये जितने पुलिस डीआईजी इमरान किश्वर समेत दीगर जिन पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है उन सब के खिलाफ हम जाएंगे। आमना अरूज ने सारों के नाम बताएं आप? जी हर चीज़, और बंदे ने रोल क्या है उसको भी बताया। नहीं तो इतना अरसा वो खामोश इसलिए रही क्योंकि उनकी जिस्मानी रिमांड में थी, इस वजह से? वो खामोश नहीं रही। हम हर दफ़ा वहाँ पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में बताते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है जब उनका जब रिमांड ख़त्म हुआ उस वक्त भी रिमांड लेने ही आए थे, तो इसी बुनियाद पर ख़त्म हुआ था कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मुसलसल टॉर्चर कर रहे हैं और इस केस में आमना अरूज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, बल्कि वो विक्टिम है। तो जैसे हमने उनको जुडिशल करके साथ मेडिकल का ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उस वक्त जो है वो पुलिस वालों ने जाके मेडिकल मैनेज कर लिया, मेडिकल होने नहीं दिया। ये क्या वजह है कि पुलिस वाले भी इतने बासर हैं कि अदालती अहकामात नहीं मानते? सारी दहशतगर्दी अदालत की एक वर्थ है, उनकी ऑर्डर्स के अहकामात पर अमल दरामद लाजमी होना चाहिए कि एक तफ्तीशी जो है वो एटीसी के जज का फैसला नहीं मानता, उसके बावजूद जो है वो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और आप जो है फिर लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं, तो यहाँ पर जाके आपको मेडिकल करवाने की इजाज़त मिली, क्या वजह है? मैं दोबारा एटीसी कोर्ट उनके जज साहब के पास एप्लीकेशन लेकर गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि आपकी बेल भी मार कर दी आगे, तो अब मेरे पास ये मामला लेकर ना आए। एडमन जज है? उन्होंने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, ये जाके रिट फाइल करें, इसीलिए मैंने फिर रिट फाइल की। बहुत शुक्रिया सर।